Hello and welcome to the 14th lecture of our kinematics discussion. And in this lecture, we'll start a very important topic of our kinematics, and that is the projectile motion. From here, the chapter 4 of your NCERT starts. In this topic, we have to revise the concepts of vector also, because projectile motion is also called motion in a plane, right? It is also called motion in a plane. तो what is the meaning of plane? Motion in a plane. Plane का मतलब two dimension. What is the meaning of plane? Plane means two dimension or two directions. Two dimensions or two directions. For example, this board is a plane. ये board क्या है? एक plane है. अगर कोई पार्टिकल सिर्फ इसी लाइन में जाए तो एक ही लाइन ऑफ मोशन है उसका, ठीक है? सिर्फ उसका x में मोशन है, इसको हम लोग मोशन इन वन डायरेक्शन कहते हैं. लेकिन अगर कोई पार्टिकल यूं करके जाए तो ये पार्टिकल आगे भी बढ़ रहा है. देखिए, जब ये यूं करके जा रहा है तब ये पार्टिकल आगे भी बढ़ रहा है और ऊपर भी जाते जा रहा है. सच अ मोशन इज कॉल्ड मोशन इन अ प्लेन और प्रोजेक्टाइल मोशन. अगर मैं इस पार्टिकल को यूं करके ऊपर फेंकूं तो इसे हम लोग कहेंगे फ्री फॉल. मोशन इन वन डायरेक्शन, वाई एक्सिस पे सिर्फ डायरेक्शन मोशन हुआ. अगर ये पार्टिकल सिर्फ यूं करके जाए तो मोशन इन एक्स डायरेक्शन. लेकिन अगर इस पार्टिकल को मैं यूं करके फेंकूं तो ये ऐसे करके जाएगा. दिस इज कॉल्ड मोशन इन अ प्लेन और प्रोजेक्टाइल मोशन. सो लेट्स डिस्कस द बेसिक प्रोजेक्टाइल व्हिच इज आल्सो कॉल्ड ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल. In your NCERT syllabus or your school syllabus, there is only one type of projectile, ground to ground projectile. Ground से फेंके और ground पे चला गया. This projectile is only covered in your books and your NCERT. But in our course of JEE Mains, NEET and JEE Advanced, various types of projectile, various cases of projectile motion has been dealt with in a great detail. तो हम लोगों को बहुत डिटेल में बहुत टाइप का प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ना है, and in subsequent lectures we will discuss all of them. So let's begin the basic ground to ground projectile motion. Basic ground to ground projectile motion को का डिस्कशन शुरू करते हैं. तो प्रोजेक्टाइल मोशन में मान लेते हैं ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल है और एक पार्टिकल को यहां से फेंका गया है u वेलोसिटी से. ये एंगल थीटा है. ये पार्टिकल, इसका मास m है. सो दिस पार्टिकल इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल. इसी पार्टिकल को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल. दिस पार्टिकल इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल. m इसका मास है. u इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी. u इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी और वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, इसी को बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन. This theta is called angle of projection. इस थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, जिस एंगल पे इसको प्रोजेक्ट किया गया है, राइट? सो इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट किए, ये पार्टिकल यूं करके जाएगा और यहां जाके गिर जाएगा. ये पार्ट के इधर, मतलब ये पार्ट के, ये अगर यहां पे मिरर समझे तो इसके इधर और इसके इधर बिल्कुल एक जैसा होता है, सिमेट्री होता है, एक जैसा होता है. ये जो प्रोजेक्टाइल है ग्राउंड को फाइनली जहां हिट किया, सो यहां से यहां तक का डिस्टेंस, इसको रेंज कहते हैं. दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड रेंज. इसको हम लोग रेंज कहते हैं, आर से लिखते हैं. सो अगर मैं पूछूं कि रेंज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है कि वर्टिकल डायरेक्शन में, आप कहेंगे हॉरिजॉन्टल में. देखिए ऐसे ये डिस्टेंस है, तो ये x डायरेक्शन में डिस्टेंस है कितना? रेंज. x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट है रेंज. अगर मैं पूछूं कि इसका मैक्सिमम हाइट कितना है ग्राउंड से, तो इस वाले पार्ट को मैक्सिमम हाइट कहेंगे. ये जो मैक्सिमम हाइट है वो इस तरह से है. ये किस डायरेक्शन में है? y डायरेक्शन में. देखिए दोनों डायरेक्शन मोशन है, x में भी y में भी, इसलिए इसको मोशन इन द प्लेन कहते हैं. इसको डिस्कस करने के लिए हम लोग इसको जैसे मोशन इन वन डायरेक्शन डिस्कस करते थे बिल्कुल वैसे ही डिस्कस करेंगे. क्या करेंगे कि ये जो वेलोसिटी है इसको कंपोनेंट्स में ब्रेक कर देंगे. हम लोग कहेंगे ये जो इनिशियल वेलोसिटी u है इसके दो कंपोनेंट होंगे. इस u का इधर की तरफ कंपोनेंट, इस u का इधर की तरफ कंपोनेंट, पहला कंपोनेंट होगा ये, जो कहेंगे u cos थीटा.
वेक्टर का कंपोनेंट लिखने आपको सिखाया गया है। जो भी वेक्टर हो उसका थीटा एंगल पे कंपोनेंट cos थीटा होता है और उसके दूसरे साइड sin थीटा होता है। तो ये कंपोनेंट कितना हो गया u sin थीटा। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये जो पार्टिकल है ये दो मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, दो मोशन इन वन डायरेक्शन। ये जो वेलोसिटी u cos थीटा है ये वेलोसिटी इस पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल में ले जाएगा और ये जो वेलोसिटी u sin थीटा है ये वेलोसिटी इस पार्टिकल को वर्टिकल में ले जाएगा। राइट? इस u cos थीटा का काम क्या होगा? पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल में ले जाना। u sin थीटा का काम क्या होगा? पार्टिकल को अपवर्ड डायरेक्शन मतलब y डायरेक्शन में ले जाना। राइट? ये इसका वेलोसिटी का डायग्राम हो गया। अब इस पर देखते हैं एक्सेलरेशन क्या क्या लग रहा है। तो जब कोई पार्टिकल को फेंकेंगे तो एक ही फोर्स लगेगा mg नीचे की तरफ, तो इस पर एक फोर्स लग रहा है mg नीचे की तरफ। फोर्स हो गया mg, दिस इज फोर्स। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? फोर्स बाय मास मतलब g, और ये एक्सेलरेशन किधर की तरफ है? डाउनवर्ड। ये जो एक्सेलरेशन g है वो किधर की तरफ है? डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन है g। व्हाट अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन? क्या हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स लग रहा है? नहीं लग रहा है। क्या हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन है? नहीं है। दिस मींस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो है। इन पॉइंट्स को याद रखना है बहुत अच्छे से। इन प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन इज जीरो। हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन इज जीरो। हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन क्या है? जीरो है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन जीरो? एक्सेलरेशन जीरो का क्या मतलब होगा? इट मींस कि उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो मींस कैसा मोशन? यूनिफॉर्म मोशन। कैसा मोशन? यूनिफॉर्म मोशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म मोशन? कांस्टेंट वेलोसिटी। मतलब उस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। राइट? सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन जीरो? एक्सेलरेशन जीरो मींस यूनिफॉर्म मोशन। अगर आप पीछे अपना कॉपी पलट के देखें, यूनिफॉर्म मोशन का क्या मीनिंग होता है? एक्सेलरेशन जीरो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म मोशन? एक्सेलरेशन जीरो और वेलोसिटी इज कांस्टेंट। सो विल से वेलोसिटी इन x डायरेक्शन विल रिमेन कांस्टेंट। और यूनिफॉर्म मोशन में फॉर्मूला लगाते हैं डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। ये डिस्टेंस वेक्टर लगाया किधर की तरफ? x में। वेलोसिटी भी किसमें? x में। टाइम स्केलर क्वांटिटी है इसलिए उसमें कुछ नहीं लगाया। सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस पार्टिकल का मोशन कैसा होगा? यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर? ये समझ के यूनिफॉर्म मोशन क्यों होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? यूनिफॉर्म मोशन होगा तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगा। इट मींस जब ये पार्टिकल यहां से मान लीजिए यहां पे आ जाए तब इसका वेलोसिटी ऐसे होगा। वेलोसिटी हमेशा पाथ के टेंजेंशियल होता है। कुछ होगा इसका वेलोसिटी v। ये जो वेलोसिटी है इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर की तरफ, दूसरा इधर की तरफ। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है, तो यहां का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अभी भी क्या रहेगा? u cos थीटा। सॉरी, ये कितना है? u cos थीटा। राइट? अगर मैं इस एंगल को फाई कहूं, अगर मैं इस एंगल को कितना कहूं? फाई। भाई ये जो पार्टिकल है इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल ये अलग होगा, ये अलग होगा, क्योंकि टेंजेंट का डायरेक्शन तो सब जगह चेंज करेगा। तो इस एंगल को अगर मैं फाई कहूं तो इस v का इधर की तरफ कंपोनेंट क्या लिखेंगे? v cos फाई। सो v cos फाई जो होगा u cos थीटा के बराबर होगा। v cos फाई u cos थीटा के बराबर होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कितना रहता है? u cos थीटा। ये पार्टिकल यहां आ जाएगा तो इसका वेलोसिटी कुछ ऐसे होगा। इसका दो कंपोनेंट का वेलोसिटी है, इधर दूसरा इधर। इधर की तरफ वेलोसिटी अभी भी कितना रहेगा? u cos थीटा। जब पार्टिकल यहां आ जाएगा तो भी इसका वेलोसिटी ऐसे होगा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना रहेगा? u cos थीटा। जब ये पार्टिकल यहां होगा तो इसके पास एक ही वेलोसिटी होगा, सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना? u cos थीटा। हर जगह हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रहेगा? u cos थीटा। बट व्हाट अबाउट वर्टिकल वेलोसिटी? वर्टिकल डायरेक्शन में, अब सिर्फ वर्टिकल को देखिए, तो वर्टिकल
डायरेक्शन में एक पार्टिकल ऊपर फेंका गया है और एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है. डोंट यू थिंक दिस इज द केस ऑफ फ्री फॉल? सो वर्टिकल डायरेक्शन में पार्टिकल का मोशन फ्री फॉल जैसा होता है. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री फॉल? मोशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, and acceleration due to gravity is small g. Small g is constant. Constant acceleration means uniformly accelerated motion. So second point is in y direction. Y direction का मतलब vertical direction. The particle executes motion like free fall. Motion like free fall. कैसा मोशन एग्जीक्यूट करता है वर्टिकल डायरेक्शन में? फ्री फॉल के जैसा. इसका मतलब फ्री फॉल में क्या होता था? जब किसी पार्टिकल को ऊपर फेंकते थे तो जैसे जैसे ऊपर जाता था उसका वेलोसिटी घटता था, मैक्सिमम हाइट पर उसका वेलोसिटी 0 हो जाता था. याद कीजिए. फिर जब नीचे आता था वेलोसिटी बढ़ता था, वापस आने पे वेलोसिटी उतना ही हो जाता था. लेट्स सी. इस पार्टिकल का वेलोसिटी यहां पे कितना है? u sin थीटा. जब ये यहां पहुंचेगा तो यहां पे वेलोसिटी u sin थीटा से घट जाएगा. यहां पहुंचेगा वेलोसिटी और घटेगा. यहां पहुंच के ऊपर की तरफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0. इसको टॉप मोस्ट पॉइंट है. इफ आई से मैक्सिमम हाइट पर प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम हाइट पर क्या 0 होता है? सो आप ये नहीं कहोगे कि वेलोसिटी 0 होता है. भाई इस पॉइंट पर वेलोसिटी है. वेलोसिटी मतलब नेट वेलोसिटी. तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो है ना. वर्टिकल वेलोसिटी क्या है? 0. तो मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी कितना होता है? u cos थीटा. वर्टिकल वेलोसिटी कितना होता है? 0. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना होता है? u cos थीटा. समझिए. इस पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा, वर्टिकल वेलोसिटी 0, नेट वेलोसिटी दोनों का स्क्वायर को अंडर रूट. v नेट क्या होगा? अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर. वेक्टर का कॉन्सेप्ट. तो थर्ड पॉइंट ये भी है कि एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी इज u cos थीटा, whereas vertical component of velocity is 0. इस पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. ये इंट्रोडक्शन है लेकिन ये इंट्रोडक्टरी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. तो ये 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखना था. पॉइंट नंबर 1 कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होता है. क्योंकि एक्सेलरेशन 0 इसलिए वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहता है u cos थीटा के बराबर. क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो कैसा मोशन होगा? यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन का मतलब डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम. राइट. तो ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन की बात. अब आगे चलिए y डायरेक्शन में कैसा होता है? फ्री फॉल होता है. सो फ्री फॉल मींस एक्सेलरेशन कांस्टेंट. सो फ्री फॉल इज सिमिलर टू यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. फ्री फॉल का मतलब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का क्या मतलब समझाया गया था आपको कि हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं. 4 होते हैं, 3 ही यूज करते हैं ज्यादा. v इज इक्वल्स टू u प्लस 80, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s. सो ये जो 3 इक्वेशन हैं, v इज इक्वल्स टू u प्लस 80, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s एंड s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ये आप कब लगाओगे? जब पार्टिकल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ सारा कुछ लिख रहे होंगे. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं. हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन 0 है, सीधा डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. राइट. और तीसरा पॉइंट डिस्कस किए कि मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी u cos थीटा होता है. वेलोसिटी मतलब नेट वेलोसिटी, जो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है. वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? 0. इस इंट्रोडक्शन को देखिए और इसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले प्रोजेक्टाइल के डिराइव करेंगे. ये जो पॉइंट्स और डेरिवेशंस हैं ये आपके स्कूल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उन डेरिवेशंस को समझना हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. डेरिवेशन को समझ के उसका फॉर्मूला हमें याद रखना है, उस डेरिवेशन का तरीका भी याद रखना है, क्योंकि वही तरीका हम लोग को आगे हर जगह एम्प्लॉय करना पड़ेगा. क्योंकि डेरिवेशन और जो रिजल्ट आएंगे वो सिर्फ
ऐसा ग्राउंड से ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के लिए वैलिड होगा, हमेशा वो फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा, क्योंकि हम लोग इस केस के लिए डिराइव किए हैं तो उसी केस के लिए वैलिड होगा। हालांकि यही केस मैक्सिमम बार मिलेगा तो वो फॉर्मूले आप लगा सकते हैं, लेकिन जब दूसरा केस होगा तो वहां तो आपको डिराइव करना पड़ेगा। जैसे हम लोग डिराइव करेंगे वो डेरिवेशन आपको समझना बहुत जरूरी है, और फॉर्मूला तो याद रखना ही है, तभी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा, राइट। सो पहले इसको नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं, प्लीज नोट इट डाउन। तो अब हम लोग पॉइंट वाइज वो सारा कुछ लिखते चलते हैं। 3 पॉइंट हम लोग लिख थे। 4th पॉइंट जो हम डिराइव कर रहे हैं उसका नाम है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट को हम लोग कैपिटल टी से लिखते हैं, और इसका मतलब वो कितना देर हवा में रहा, ये पार्टिकल कितना देर हवा में रहा, मतलब यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा वो निकालना। नाउ बाय सिमेट्री हम लोग ये कहेंगे कि यहां से यहां तक पहुंचने में जितना टाइम लगा होगा, इधर आने में भी उतना ही टाइम लगा होगा। इस टाइम वो ऊपर जा रहा था, इस टाइम वो नीचे आ रहा था, तो जाने में जितना टाइम लगा उतना ही आने में भी टाइम लगेगा, राइट। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट का नाम ए दे देते हैं और इसका नाम बी दे देते हैं। ए और बी पर हम लोग इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। किस डायरेक्शन में, वर्टिकल की तरफ। ए से बी तक का इक्वेशन वर्टिकल की तरफ। वर्टिकल डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी 0 है, वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा है। ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन, नीचे की तरफ g होता है, ऊपर की तरफ -g होता है। सो हम लोग इक्वेशन लिखने जा रहे हैं, क्योंकि वर्टिकल में लिख रहे हैं इसलिए 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, v = u + at, s = ut + ½ at square, v = u² + 2s, यही लिखेंगे। मुझे टाइम निकालना है ना, मैं पहला वाला लिख रहा हूं, v = u + at। ये जो v = u + at है, ये वेक्टर इक्वेशन है। इसको हम लोग पढ़ेंगे फाइनल वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में है, इनिशियल वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में होना चाहिए, एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में होना चाहिए। इस इक्वेशन को हम लोग कहां से कहां लिख रहे हैं, फ्रॉम a to b, और किधर की तरफ, ऊपर की तरफ। अब जैसे ही हम ये लिख दिए फ्रॉम a to b ऊपर की तरफ, इस स्टेटमेंट को पढ़ने का हम लोग का तरीका चेंज हो जाएगा। तो इसको क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज v, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी का मतलब कहां से कहां जा रहे हैं, a से b, तो b मेरा फाइनल हो गया। व्हाट इज v, फाइनल वेलोसिटी, मतलब b पे वेलोसिटी किधर की तरफ, ऊपर की तरफ। फिर से सुनिए, व्हाट इज v, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी मतलब b पे वेलोसिटी किधर की तरफ, ऊपर की तरफ। तो b पे वेलोसिटी ऊपर की तरफ कितना है, 0। सो दिस वैल्यू इज 0। इसको पढ़िए, व्हाट इज u, इनिशियल वेलोसिटी, मतलब a पे वेलोसिटी किधर की तरफ, ऊपर की तरफ, u sin थीटा। व्हाट इज a, एक्सेलरेशन, किधर की तरफ, ऊपर की तरफ, तो नीचे की तरफ g होता है, ऊपर की तरफ -g, इनटू टाइम, तो इसके अंदर है इसलिए टाइम डी। इसको दमेज दी तो टाइम हो गया u sin थीटा बाय g। टाइम कितना हो गया, u sin थीटा बाय g। ये टाइम कहां से कहां तक का है, a से b तक का, a से b तक का। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब यहां से यहां तक का, तो यहां से यहां तक का स्मॉल t है, यहां से यहां तक का भी स्मॉल t होगा। टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 2 स्मॉल t, मतलब इसका दुगुना। देयरफॉर टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग का निकल गया, टाइम ऑफ फ्लाइट जिसको हम लोग कैपिटल टी कहेंगे, वो कितना हो गया, इसका 2 टाइम्स 2u sin थीटा बाय g। ये जो इक्वेशन लिखे, ये इक्वेशन लिखना बहुत जरूरी है, इसको सीखना बहुत जरूरी है, कैसे ये इक्वेशन लिखे, और इन 3-4 डेरिवेशन से आपको यही सीखना है। अब ये फॉर्मूला आपको आगे से याद रखना। क्या ये फॉर्मूला नया है, बिल्कुल नहीं, ये फॉर्मूला हम लोग डिस्कस किया। वी हैव डिस्कस्ड कि अगर किसी पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, u से अगर फेंके तो मैक्सिमम हाइट पे जाने में कितना टाइम लगता था, u by g। व्हाट वाज u, कितने से फेंके हैं ऊपर की तरफ, तो कितने से फेंके हैं ऊपर की तरफ, u sin थीटा। तो यहां से यहां जाने में कितना टाइम, u sin थीटा बाय g। देखिए आने में कितना टाइम, 2u sin थीटा बाय g, है ना। फेंकते थे u by g से ऊपर गया, u by g से नीचे आया तो 2u by g होता था। यहां पे u ऊपर की तरफ वेलोसिटी कितना, u sin थीटा, इसलिए u sin थीटा लिख दिया, राइट। तो ये पहला डेरिवेशन हो गया। दूसरा डेरिवेशन समझिए, इसको हम लोग 5th पॉइंट कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे h max, मैक्सिमम हाइट, मतलब ये हाइट जो है इसको हम लोग कहेंगे मैक्सिमम हाइट। तो ये बताइए ये हाइट किधर की तरफ है,
वर्टिकल डायरेक्शन में है। तो फिर से हम लोग इक्वेशन लिखेंगे v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as वर्टिकल डायरेक्शन में, कहां से कहां, तो फ्रॉम a टू b, फ्रॉम a टू b। इस इक्वेशन को फिर से पढ़िए। व्हाट इज v, फाइनल वेलोसिटी, मतलब कहां पे वेलोसिटी, b पे वेलोसिटी, किधर की तरफ, ऊपर की तरफ। b फाइनल पॉइंट है, a इनिशियल पॉइंट है। व्हाट इज v, फाइनल वेलोसिटी, कहां पे, b पे, किधर की तरफ, ऊपर की तरफ, कितना है, 0। इसी तरह से आपको इक्वेशन लिख करके वैल्यूज लिखना है। व्हाट इज u, इनिशियल वेलोसिटी, कहां पे वेलोसिटी, a पर, किधर की तरफ, ऊपर की तरफ, कितना है, u sin थीटा। a पे वेलोसिटी, ऊपर की तरफ, u sin थीटा। ये स्क्वायर इसलिए कितना हो जाएगा, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 एक्सलेशन ऊपर की तरफ माइनस जी, नीचे होता है जी ना, ऊपर की तरफ माइनस जी, इंटू s डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ h max, ये हम लोग को निकालना है। तो ये -2g h max को इधर भेज दीजिए, तो ये 2g h max हो जाएगा इज इक्वल्स टू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। तो h max कितना हो जाएगा, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। h max कितना हो जाएगा, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। ये हम लोग का दूसरा फॉर्मूला हो गया। क्या ये फॉर्मूला अलग है, बिल्कुल नहीं। याद कीजिए u से अगर किसी पार्टिकल को फेंकते थे तो मैक्सिमम हाइट कितना होता था, u स्क्वायर बाय 2g, तो वही तो लिखा गया है। यहाँ पे ये कितना है, u sin थीटा, स्क्वायर कितना होगा, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g, तो ये लिखा हुआ है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। दिस फॉर्मूला इज सेम एज द फॉर्मूला ऑफ फ्री फॉल, राइट। तीसरा फॉर्मूला, ये सवाल हम लोग का 6th पॉइंट हो जाएगा। 6th पॉइंट होगा रेंज। रेंज मतलब ये, अब देखिए रेंज किधर की तरफ है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। रेंज किधर की तरफ है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। सो लिखते हैं रेंज। रेंज क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, इसलिए हम लोग इक्वेशन हॉरिजॉन्टल में लिखेंगे। इस पॉइंट का नाम ए दे दिए, इस पॉइंट का नाम सी दे दिए, हम लोग इक्वेशन हॉरिजॉन्टल में लिखेंगे। हॉरिजॉन्टल में मोशन कैसा था, यूनिफॉर्म मोशन। हॉरिजॉन्टल में मोशन कैसा था, यूनिफॉर्म। और यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या इक्वेशन लिखते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो रेंज के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, s इज इक्वल्स टू v इनटू t। किधर की तरफ, हॉरिजॉन्टल में, कहां से कहां, a टू c, a टू c। इसको क्या पढ़ेंगे, डिस्टेंस, किधर में, हॉरिजॉन्टल में। कितना डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल में, r के बराबर। वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में कितना है, u cos थीटा। टाइम तो इसके अंदर होता है कुछ नहीं, टाइम कहां से कहां तक का, a से c तक का। a से c तक का टाइम मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट, कैपिटल T। तो ये रेंज का फॉर्मूला हो गया, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट t। ये फॉर्मूला भी याद रखना है। इसका एक और फॉर्म है, अगर मैं t का वैल्यू रख दूं, ये जो t है इसका वैल्यू रख दीजिए, तो r इज इक्वल्स टू हो जाएगा, देखिए मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूं, u इंटू यू हो गया u स्क्वायर, 2 sin थीटा cos थीटा, तो u स्क्वायर हो गया, 2 sin थीटा cos थीटा को sin 2 थीटा कहते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, 2 sin थीटा cos थीटा को sin 2 थीटा कहते हैं, डिवाइडेड बाय g। ये रेंज का फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। तो रेंज के दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, u cos थीटा इनटू t मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, और u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g। आई होप ये 3 डेरिवेशन बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। इसको 2-3 बार खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि स्कूल एग्जाम्स अगर आप देंगे तो ये डेरिवेशंस बहुत आएंगे, पूछे जाएंगे, एकदम श्योर शॉट है, ये 3 डेरिवेशन पूछा जाता है। स्कूल एग्जाम में प्रोजेक्टाइल में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग को बहुत डिटेल में पढ़ना है। अभी मैं इसमें कुछ और पॉइंट्स बताऊंगा, पहले इसको नोट कीजिए, फिर 2-4 पॉइंट और आज करते हैं। प्लीज नोट इट डाउन। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहले मैं 3 फॉर्मूले जो लिखा उसको रिवाइज करवा देता हूँ। पहला फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा टाइम ऑफ फ्लाइट का, टाइम ऑफ फ्लाइट t से लिखते हैं, कितना होता है 2u sin थीटा बाय g, इसको बार बार लिखना है। दूसरा हम लोगों ने लिखा h max का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g।
और तीसरा फॉर्मूला मैंने लिखा रेंज का। रेंज होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। इसमें गलती ये होता है कहाँ जी था कहाँ 2 था, 2 सब जगह है देखिए, और बार बार चेंज कर रहा है अपना पोजीशन, उसमें गलती हो जाता है। इसलिए इसको ऐसे याद मत रखिए। कैसे याद रखिए, तो हम लोग फ्री फॉल पढ़े हैं, u साइन थीटा ऊपर की तरफ, यहाँ प्रोजेक्टाइल में वेलोसिटी होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट तो u साइन थीटा बाई जी हो जाएगा ऊपर जाने का, टोटल टाइम 2u साइन थीटा बाई जी। डन। एच मैक्स क्या होता था, u स्क्वायर बाई 2g, तो यहाँ पे u की जगह u साइन थीटा रख दीजिए, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, कितनों याद हो गए। और रेंज याद रखिए u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, या फिर u cos थीटा इंटू t का वैल्यू पुट करके निकाल दीजिए। लेकिन याद रहेगा, ये अभी आज पहला दिन है, धीरे धीरे ये आसानी से याद हो जाएगा। ये जो रेंज है बड़ा स्पेशल आया है, ये 3 फॉर्मूले हम लोग देखे हैं। ये जो रेंज आया, इस रेंज के बारे में 1-2 पॉइंट डिस्कस करना है मुझे। साइन जो है जैसे y इज इक्वल्स टू साइन थीटा, तो साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1, और कब होता है जब उसका जो एंगल हो 90 डिग्री हो, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। तो अगर मैं पूछूं कि ये रेंज मैक्सिमम कब होगा, ये पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसमें, रेंज मैक्सिमम का। रेंज मुझे क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। ये जो रेंज है ये मैक्सिमम कब होगा, रेंज का फॉर्मूला हम लोग के पास u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। जब साइन अपना मैक्सिमम वैल्यू दे दे तब मुझे रेंज मैक्सिमम मिलेगा। मतलब साइन 2 थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1। साइन का वैल्यू मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1। ठीक है, साइन जब भी होगा उसका मैक्सिमम वैल्यू 1 ही हो सकता है। तो रेंज मैक्सिमम कितना हो जाएगा, u स्क्वायर बाय जी। मैक्सिमम रेंज कितना होता है, u स्क्वायर बाय जी। ठीक है, अच्छा, ये साइन 2 थीटा 1 हुआ, इसका मतलब 2 थीटा का वैल्यू 90 डिग्री। भाई साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो ये जो 2 थीटा उसका वैल्यू कितना हो गया 90, तो थीटा कितना लिखेंगे 45 डिग्री। मतलब किसी पार्टिकल को जब 45 डिग्री पे फेंकेंगे तब उसका रेंज मैक्सिमम होगा, सबसे ज्यादा दूर तक वो जाएगा। इसलिए जब आप क्रिकेट का ट्रेनिंग करते हैं या बेसबॉल का ट्रेनिंग करते हैं तो वहां पे बॉल फेंकने के लिए रूल सिखाए जाते हैं कि बहुत दूर से बॉल कैसे फेंकना है, कितने एंगल पे फेंकना है। तो हाथ से फेंकने का भी एंगल बहुत अच्छे से करवाया जाता है, बहुत लोग अच्छे से नहीं फेंक पाते हैं। तो ट्रेनिंग में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि थीटा अगर 45 पे फेंके तब सबसे ज्यादा वो दूर जाएगा, तब रेंज मैक्सिमम होगा। ये पहला पॉइंट था, रेंज मैक्सिमम कब होता है, जब थीटा 45 हो। कितना होता है, u स्क्वायर बाय जी। कैसे निकाले, ये ऐसे प्रोसेस था। दूसरा पॉइंट ये है कि रेंज इज इक्वल एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। रेंज इज इक्वल एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। रेंज जो है वो इक्वल होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब एक एंगल अगर थीटा लें तो दूसरा कितना होना चाहिए, 90 माइनस थीटा। दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो तो वैसे एंगल्स को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। जैसे 30 का कॉम्प्लीमेंट्री 60, 45 का कॉम्प्लीमेंट्री 45, 50 का कॉम्प्लीमेंट्री 40, 35 का कॉम्प्लीमेंट्री 55। ठीक है, दोनों का सम 90 होना चाहिए। तो थीटा पे जितना रेंज होगा 90 माइनस थीटा पे भी रेंज उतना ही होगा। मैं इसको मैथमेटिकली प्रूफ करके दिखाता हूं। रेंज एट थीटा, तो रेंज का फॉर्मूला में थीटा की जगह थीटा ही पुट करना है, तो पुट कर दीजिए। ये होगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा को मैंने क्या बताया था, 2 साइन थीटा cos थीटा बाय जी। ठीक था ना, इसी को तो मैंने साइन 2 थीटा लिख दिया था। तो थीटा की जगह थीटा ही पुट करेंगे तो यही रह जाएगा। ये हो गया रेंज एट थीटा। अगर हम पूछे रेंज एट 90 माइनस थीटा, मतलब थीटा की जगह आपको 90 माइनस थीटा लिखना है, तो u स्क्वायर 2 साइन 90 माइनस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा बाय जी। अब बचपन में एक फॉर्मूला पढ़े थे कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है बाय जी। क्लास तो बचपन ही था। देखिए दोनों ये रेंज क्या है, बराबर है 2 u स्क्वायर के लिए u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा बाय जी। देयरफॉर रेंज एट थीटा इज इक्वल्स टू रेंज एट 90 माइनस थीटा।
थीटा और 90 माइनस थीटा पे रेंज सेम होगा, लेकिन बाकी चीजें अलग अलग होंगी। इस बात को अगर फिजिकली समझें तो मान लीजिए ये वो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, यहां से प्रोजेक्टाइल को फेंके हैं सेम इनिशियल वेलोसिटी पे दो अलग अलग एंगल पे। ये पहला एंगल θ1 है और ये दूसरा एंगल θ2 है। इसको स्टेटमेंट में ऐसे लिखेगा, अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड with the same speed at two different angles such that they have same range, दो का रेंज क्या है, सेम है, मतलब फाइनली यही पहुंच रहा है। तो ऐसा कब होगा, जब थीटा अगर θ1 अगर थीटा हो तो θ2 कितना हो, 90 माइनस थीटा, तभी ऐसा पॉसिबल है। इस दोनों केस में रेंज तो सेम है लेकिन बाकी सारा चीजें अलग अलग होगा। अगर हम टाइम ऑफ फ्लाइट पूछें, इस पहले केस का टाइम ऑफ फ्लाइट पूछें t1, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या फॉर्मूला होता है, 2u sin थीटा बाई जी। तो लिखेंगे हम लोग 2u sin थीटा बाई जी। पहले केस का टाइम ऑफ फ्लाइट ये होगा। दूसरे केस का जब हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2u sin और थीटा कितना है, θ2 कितना, 90 माइनस थीटा, तो sin 90 माइनस थीटा बाई जी, और sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो t2 कितना होगा, 2u cos थीटा बाई जी, ये t2 होगा। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पहला चीज पूछूं कि t1 बाई t2 कितना होगा, ये सब कुछ टर्म्स हैं जो डिराइव करने आते हैं या कभी भी इसका यूज करेगा। t1 बाई t2 तो ये tan थीटा के बराबर होता है। t1 बाई t2 कितना होता है, tan थीटा के बराबर। देखिए डिवाइड कर लीजिए तो t1 बाई t2 tan थीटा हो। कभी कभी ऐसा करेगा, बोले कि एक पार्टिकल को फेंके हैं सेम स्पीड से दो अलग अलग एंगल पे सच दैट रेंज सेम है। पहले केस में टाइम ऑफ फ्लाइट 3 सेकंड है, दूसरे केस में टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकंड है। तो बताइए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा, थीटा पूछ दिया आपसे, t1 t2 दे दिया, तो यहां रख देंगे तो निकल जाएगा। ये याद रहे तो भी बढ़िया, नहीं भी याद रहे तो आप ऐसे डिराइव कर लो ना, ये फॉर्मूला, ये इक्वेशन का डिराइव कर लीजिएगा। कैसे डिराइव कीजिएगा, तो आप क्या पर इक्वेशन क्या कह रहा था, एक पार्टिकल को फेंके दो अलग अलग एंगल पर सेम स्पीड से, तो सेम स्पीड दिखा दिए, दो अलग अलग एंगल दिखा दिए, रेंज सेम है, मतलब एक का अगर थीटा होगा दूसरा का 90 माइनस थीटा, दोनों के लिए टाइम फ्लाइट लिख दिए, डिराइव करके निकाल दिए, डिवाइड करके इक्वेशन निकाल लिए, t1 t2 पुट करके थीटा निकाल लिया, है ना। दूसरा चीज t1 इंटू t2 का वैल्यू, ये कई बार डिराइव करने आ जाता है। t1 इंटू t2 दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें, देखिए हो जाएगा, सही से मल्टीप्लिकेशन देखिएगा, इस 2 को मैं ऐसे छोड़ दे रहा हूं, u इंटू यू हो गया u स्क्वायर साइन थीटा और यहां पे 2 cos थीटा, ये हो गया साइन 2 थीटा, कैंसिल लिखिए, ये 2 को मैंने ऐसे लिखा, ये u इंटू यू हो गया u स्क्वायर, यहां साइन थीटा यहां 2 cos थीटा, साइन 2 थीटा g दो बार है तो g इंटू जी। चलिए इस टर्म को कौन सा देखिए, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, इसको तो रेंज कहते हैं ना, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी कितना होता है, रेंज। सो देखिए t1 इंटू t2 कितने के बराबर है, 2r बाई जी। What is t1? Time of flight at angle theta. What is t2? Time of flight at complementary angle, that is 90 minus theta. And what is r, range? Range तो दोनों केस में सेम ही है, तो range 2r by g। ये t1 into t2 का वैल्यू। और आखिरी पॉइंट ये है, दोनों केस में h max भी अलग ना होगा। इस केस में h max ये होगा, इसको हम लोग h1 कह लेते हैं, और दूसरे केस में h max अलग होगा ये। तो अगर हम लोग h max लिखें, मैं यहां पे लिखता हूं उसको h1 ये हाइट, उसके लिए एंगल थीटा है, तो हाइट तो जानते हैं u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g होता है। क्या लिखेंगे, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, एंगल तो थीटा ही था। h2 क्या लिखेंगे, एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, u स्क्वायर तो साइन थीटा की जगह क्या हो जाएगा, cos थीटा, ये cos स्क्वायर थीटा बाय 2g। अगर इनको भी मैं डिराइव कर दूं, h1 बाय h2 डिवाइड कर दूं, तो डिवाइड कर दिया तो ये हो जाएगा
पे भी सवाल पूछा जा सकता है कि कहे कि एक पार्टिकल को दो अलग अलग वेलोसिटी से फेंके हैं सच दैट दोनों का रेंज सेम है। दो अलग अलग वेलोसिटी से दो सेम वेलोसिटी से फेंके दो बार सेम वेलोसिटी, सॉरी अलग अलग वेलोसिटीज नहीं, एक पार्टिकल को सेम वेलोसिटी से दो बार फेंके सच दैट कि दोनों का रेंज सेम है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे फेंके हैं। पहले केस में मैक्सिमम हाइट 16 है, दूसरे केस में 9 है। बताइए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना? तो ये 16/9 यहाँ रख दीजिए, रूट ले लेंगे तो 4/3, tan थीटा 4/3 मतलब 53 डिग्री, है ना। आज मेरे ख्याल से इतना काफी है। आज के लेक्चर को आप लोग एक बार देखिए, दो बार देखिए, इन चीजों को दो बार कॉपी में लिखिए अच्छे से, एंड देन इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग कुछ और बातें करेंगे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, पैराबोलिक पाथ, और फिर इन पे क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, राइट। So this is it for the day. Thank you for being with us. Have a great day.